1999 में कारगिल युद्ध को लेकर के जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ हमारे वीर सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी, उसको लेकर के भारतीय सेना ने एक बार फिर 25 साल बाद उनके सम्मान में एक नया अभियान शुरू किया है। वो अभियान है जो उनके सम्मान में उनके गांव-गांव जा करके उनके परिवार से मिल करके उनको फिर से एक बार सम्मानित कर प्रशस्ति पत्र और उनके योगदान को अपने लिए अभूतपूर्व बताने का कार्य किया जा रहा है। इन्हीं सभी चीजों को लेकर के आज वो टीम अपने 4 सदस्यीय टीम के साथ में बिहार पहुंच चुकी है और बिहार के सपूतों को सम्मानित कर रही है, जिसको लेकर के आप कह सकते हैं कि 25 वर्षों के बाद इतिहास में पहली बार भारतीय सेना के द्वारा अपने वीर सपूतों को याद किया जा रहा है और फिर से एक बार उनके प्रेरणादायी सहयोग को, उनके बलिदान को याद करके अपने शौर्य को लेकर के नई गाथा लिखी जा रही है। आज हम इन सम्मानित शौर्य वीरों को जिस तरीके से भारतीय सेना और भारत सरकार एक बार फिर से सम्मानित कर रही है, वो बताता है कि किस तरीके से हमारे सैनिकों ने अपने अदम्य साहस के साथ हमें कारगिल में विजय दिला करके अपने शहीद को ऐतिहासिक बनाया था और उन्हीं शहीदी को आज भारतीय सेना फिर से एक बार सम्मानित कर रही है। इसको लेकर के हमने भूतपूर्व सैनिक और पूर्व सैनिकों से भी बात की, जिसमें से हमें उन लोगों ने भारतीय सेना के इस कदम को अविश्वसनीय, अस्मरणीय और अद्भुत बताया है। बहुत बहुत बधाई देते हैं ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कारगिल के योद्धाओं के घर में अपने सैनिकों को, जो कार्यरत सैनिक हैं, अधिकारियों का दल को भेज के और उन शहीदों के परिवार से मिलने का काम किया है, जिनको सम्मान की जरूरत है, जिन्होंने देश के लिए रक्षा किया है, देश के लिए मर मिटा है। ऐसे सपूतों के घर में जाना एक बहुत ही प्रेरणादायक और गर्वान्वित करने वाला विषय है। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ही आगे भी अगर कोई कार्यक्रम शहीदों के लिए हो तो चलता रहे। बहुत खुशी का बात है, क्योंकि जो शहीद हुए उनके परिवार आज भी अपने उस दिन को नहीं भूल पाते हैं और किसी तरह अपने परिवार का लालन पालन करके और आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए बहुत खुशी का बात है। देश में कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपने सपूतों को खोया था, उन्हें आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक सम्मान मिला है और वो बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो क्या कुछ उम्मीद करते हैं कि पूर्व सैनिक होने के नाते कि क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से उन वीर सपूतों को फिर से सम्मानित किया जा रहा है और प्रेरणा स्रोत बनाया जा रहा है, तो आने वाले भविष्य में क्या कुछ देखते हैं? पूर्व सैनिक के रूप में आने वाले सैनिकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह आधुनिक युग में आधुनिकीकरण हो रहा है और जिस तरह सैनिकों का सम्मान बढ़ रहा है, आपने देखा होगा कारगिल के बाद अभी ताज़ा जो स्ट्राइक हुआ और जो हमला हुआ, जो अपना राफेल ने काम किया और सैनिकों ने जो काम किया और सैनिकों ने काम करके जो दिखाया और उसके ऊपर जो पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकला, आप देखे होंगे कि उसमें लोग झूम रहे थे, गा रहे थे कि वाह रे देश, क्या देश है, क्या सैनिक है। ये जज्बा और ये जुनून देखने को मिलता है, उसमें लोग जो है ना सलाम करते हैं। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह देश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हौसला हम लोग भी अफजाई करते रहेंगे। पूर्व सैनिक उनके साथ है। तो आपने सुना कि हमारे भूतपूर्व सैनिक क्या कुछ कहते हैं कि किस तरीके से भारतीय सैनिकों का सम्मान हमारे सैनिकों के लिए कितना प्रेरणादायक स्रोत है, और अगर उन्हें घर घर जाकर के वापस से फिर एक बार सम्मानित किया जाता है तो यह एक बहुत ही गर्वपूर्ण क्षण है जो हमारे सैनिकों ने अपनी शहादत देकर के पाया है। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं उन वीर सपूतों के लिए ये एक बहुत ही छोटा कदम है जो उन्हें नमन करने के लिए, महान बनाने के लिए बताता है कि आज भारतीय सेना 25 वर्षों के बाद फिर से उन्हें याद कर यह सम्मान लौटा रही है जो उनके बलिदान के लिए एक बहुत ही छोटा और मामूली सा तोहफा नजर आ रहा है। बस 2025 के उपलक्ष्य में हमारे देश के शूरवीर के परिवार का आभार प्रकट करने के लिए कारगिल से यहाँ आया हूँ। सबसे पहले
मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे भारतीय सेना ने ये अवसर दिया और आज आप सबके बीच मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान हमारे सेना के वीरों ने अदम्य साहस, युद्ध कौशल और दृढ़ निश्चय का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन को कारगिल, द्रास और बटाली की चोटियों से भागने पर मजबूर कर दिया था। लास्ट नाइट रामबचन राय, जो कि 153 मीडियम रेजिमेंट में तैनात थे, उन्होंने इस युद्ध में अहम योगदान एवं सर्वोच्च बलिदान दिया। लास्ट नाइट रामबचन राय एवं उनके समस्त परिवार का सदैव ऋणी रहेंगे। मैं उनके पुत्र मिस्टर संजय कुमार से अनुरोध करता हूं कि वे भारतीय सेना की ओर से एक छोटी सी भेंट स्वीकार करें। ऐतिहासिक कदम को लेकर के हम सांस्कृतिक स्वराज की ओर से अपने वीर सपूतों को याद कर उन्हें फिर से एक बार शौर्य गाथा के साथ याद कर रहे हैं और उनके शौर्य को नमन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।